बिल्कुल। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर सीबीआई का छापा। लालू के करीबी माने जाते हैं सुनील सिंह। बिहार और झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने छापेमारी की है। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी विवेक के पास। विवेक, क्या मौजूदा स्थिति बनी हुई है? सुनील सिंह के घर के बाहर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या जानकारी मिल रही है? सीबीआई टीम के साथ क्या ईडी की टीम भी है? और ये छापेमारी एकाएक कैसे आज वहां पर टीम पहुंची? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो छापेमार कार्रवाई की गई है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 8 बजे छापेमार कार्रवाई शुरू होती है। सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंचती है। ये वो घर है, हम चाहेंगे कि विजय मुकेश आपको वो घर दिखाएं। और यही वो घर है जहां पर सुनील सिंह रहते हैं। उनके इसी घर पर सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि 8 से 10 अधिकारी अंदर पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। आरजेडी के तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो सुनील सिंह के समर्थक है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। उनका यह कहना है कि ये टारगेटेड छापा है। ये केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि ये केंद्र सरकार डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके विधायक, उनके जो लोग हैं वो डरेंगे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से इस पूरे मामले में छापेमार कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर अब जो है, जो विपक्ष के नेता हैं, जो जिस तरह से बातें सामने आ रही, कल जो है सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने जो है कि पहले ही कहा था कि छापेमार कार्रवाई जी कहा जा कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, अभी समझना यह होगा, जो पूरा मामला जिसको लेकर ये पूरी कार्रवाई हो रही है, ये जॉब के बदले जमीन लेने का पूरा मामला है। ये पूरा घोटाला जिसकी चर्चा होती रही और इस पूरे मामले में अब जब सीबीआई की टीम यहां पर मौजूद है, छापेमार कार्रवाई लगातार कर रही है और देखना यह होगा कि यहां से क्या कुछ सीबीआई के हाथ लगता है, क्योंकि यहां पर अभी बड़ी संख्या में नेता। विवेक की जानकारी भी सामने आ रही है कि सिर्फ अब सुनील सिंह नहीं बल्कि और भी आरजेडी के नेता हैं जिनके घर पर छापेमारी चल रही है। सांसद हैं अशफाक करीम, उनके घर भी सीबीआई की टीम पहुंची है। यानी बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई आज हो रही है। मैं समझता हूं कि हमारे नेता बिल्कुल बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है और एक दो जगह कार्रवाई नहीं, कार्रवाई बिहार के तमाम हिस्सों में हो रही है। जिस सांसद का आप जिक्र कर रही है, उनके यहां भी सीबीआई की टीम पहुंची है। झारखंड में भी एक अलग तरह की कार्रवाई हो रही है। तो यहां पर आप देखिए कि जांच एजेंसी और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था लाल किले से कि अब वो लगातार इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन लेंगे और लेते रहे हैं, और वैसा दिख भी रहा है। ताबड़तोड़ एजेंसियां जो है कार्रवाई कर रही है और बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो घर है, एक बार फिर से आप देखिए। सुनील सिंह आरजेडी के नेता हैं, एमएलसी हैं और खास बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं। उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, सहकारिता से जुड़े हैं और सहकारिता के कई लोग भी अब इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज जब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है, उसके बाद से आरोप ये लग रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है ये जानबूझकर छापेमार कार्रवाई करवा रही है। लेकिन बड़ी बात यह होगी कि आज के छापेमार कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि धीरे धीरे सुनील सिंह के तमाम समर्थक भी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जब टीम यहां पर पहुंची, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। 8 बजे यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी और 1-2 अधिकारी नहीं, 8 से 10 अधिकारी अंदर मौजूद है। यानी कि एक जगह की तलाशी ली जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, क्या कुछ सीबीआई के हाथ लगता है। ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि क्या कुछ सीबीआई के हाथ लगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई है, अब इस पर जो है जो आरजेडी के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पहले कह दिया था कि एजेंसी आएंगी, कार्रवाई करेगी। और आपसे हम बात करेंगे, नीरज कुमार जेडीयू नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, बहुमत परीक्षण करना है आज आप लोगों को, लेकिन आज उससे पहले इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। क्या आप लोगों की तरफ से जो पहले बयान आ रहे थे, आप लोगों को आशंका थी किस तरह की कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, बहुमत परीक्षण के दिन भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का शक्ति परीक्षण करवा रही है। भ्रम में है भारतीय जनता पार्टी, उसको अपने औकात का ज्ञान नहीं है। और हम ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब तक सीबीआई ईडी क्या कर रहा था, क्या कर रहा था अगर सीबीआई ईडी? और इनके सीबीआई ईडी से कोई डरने वाला है? तमाम आज तक सीबीआई ईडी की निगाह नहीं पड़ी थी बिहार में, लेकिन जब गठबंधन का स्वरूप बदला, मतलब आपकी मर्जी की हुकूमत चलेगी, इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा, राज्य के अंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा। हर एक राजनीतिक दल को निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं होगा। आप इसका भी निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार ले ली है। ये निश्चित रूप से राजनीतिक छापेमारी है
और जितना लेकिन नीरज जी, जतन नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी नीरज जी, राजनीतिक छापेमारी आप कैसे कह सकते हैं? आरोप तो सीधा है, नौकरी के बदले जमीन। उसी आरोप के चलते सीबीआई और ईडी की टीम पहुंची है, वो अपना काम कर रही है। आप इसे राजनीति से कैसे जोड़ सकते हैं? कब का ये मामला है? कब का? 2004 का ना जी। तो 18 वर्ष में सीबीआई को केस का निष्पादन करती है, तो इस संस्था को तो भंग कर देना चाहिए। इस संस्था तो कोई काम लायक नहीं रह गया, जो एक मैटर को 18 साल तक देख रही हो। बस आधे घंटे पहले वरी बोले हैं, वरी अधिकारी बोले हैं। अधिकारियों ने क्या कहा? अच्छा, हमारी चल रही है जी व्यवस्था, देखिए जी। अच्छा, तो सीबीआई या ईडी कुछ पता चला है? सीबीआई बोले हैं। सीबीआई आ गई है ना? किस मामले में है पता नहीं, जानकारी नहीं। नो सर। आपको क्या कहा गया, क्या करने? वहाँ पे विधि व्यवस्था के लिए बोला यानी है। कि बिहार पुलिस को भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है? आप लोग को आइडिया नहीं था कि कौन? संजीव जी, ये कौन एजेंसी है, ये तो पता होगा। The Bihar police officials have reached here on the spot. Officials have reached here on the spot. They say that it's a CB. और हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। देखिए, जिस तरह से राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, किस तरह की हलचल हम देख रहे हैं कि यहाँ बिहार पुलिस के कुछ लोग पहुंचे हैं, क्या उनको जानकारी थी किस तरह की कार्रवाई होने वाली? आप सुरक्षा बढ़ा रहे हैं वो? बिल्कुल, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। निश्चित तौर पर सीआरपीएफ का एक बल भी यहां पर मौजूद है, तमाम जवान यहां पर मौजूद है सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन बड़ी बात यह है, जिस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं आरजेडी के नेताओं के द्वारा कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और उसका इस्तेमाल करते हुए हमें डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये कार्रवाई शुरू हुई है सुबह 8 बजे से, उसके बाद और हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे एक बार। मुकेश, जरा तस्वीर आप लगातार दिखाते रहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर ये कार्रवाई हो रही है वहां पर लोगों को पता चले कि कहां पर ये कार्रवाई हो रही है। सुनील सिंह एमएलसी है, आरजेडी के नेता हैं, एमएलसी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब ये पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है, आज फ्लोर टेस्ट भी होना है, विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया है 2 दिन का, उस बीच ये कार्रवाई होना, उसको लेकर अब बीजेपी पर आरजेडी के खासतौर से नेता हमलावर हो गए हैं और यहां पर अब बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा शुरू हो गए हैं। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इधर आइए मुकेश, जरा देखिए। और इस मामले में आपको बता दें कि अभी वो भी हम देखेंगे कुछ नेता जो इस मामले में सीबीआई ने जुलाई में बड़ी कार्रवाई करते हुए लालू यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव को गिरफ्तार किया था। इस दौरान सीबीआई ने बिहार के पटना और दरभंगा में 4 ठिकानों पर छापेमारी भी की और भोला यादव, आपको बता दें, 2004 और 9 तक लालू यादव के ओएसडी रहे। प्रस्ताव जो लग रहा है उसी कारण आज बिहार में जहां भी देख रहे होंगे उसी के कारण है, दूसरा कुछ नहीं है। सब उसी के कारण डरा झपका के कि टाइम तक ले सब हो, उसके बाद हम लोग अपना सुरक्षित हो जाए। वीडियो भेज दीजिए मोबाइल पर। अबू दो जाना। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत से लोग जो समर्थक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ शुरू हो चुका है, इसीलिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की रुकावट पैदा ना हो इस कार्रवाई में। लेकिन बड़ी कार्रवाई इस वक्त जारी है। विवेक, हमारे सहयोगी लगातार घटनास्थल पर बने हुए हैं। विवेक, हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग भी वहां पहुंचने लगे हैं, इनको रोकना भी जरूरी है ताकि किसी तरह की बाधा ना पड़े सरकारी काम में। पूरा बिहार जानता है डॉक्टर सुनील बाबू को, किसान एक किसान जानता है नाम कि खाद में बिहार सरकार जितना प्रोवाइड नहीं कराती है उतना डॉक्टर सुनील कुमार सिंह बिहार में खाद किसानों के लिए प्रोवाइड कराते हैं। उसका मतलब है कि 265 यूरिया जो बिकता है तो 265। लेकिन ये तो बताओ, आरोप इतने गंभीर हैं तो आरोपों के आरोप कुछ नहीं है। हाँ। कुछ आरोप नहीं है, हम लोग कुछ जानकारी। आरोप है ना कि नौकरी दी गई जमीन के बदले। क्या नौकरी दी गई जमीन के बदले, इस तरह के आरोप? कुछ नहीं आरोप है। हाँ। कुछ आरोप नहीं है, ये जो भी है सब झूठ है। हाँ, झूठ है। हम लोग लड़ाई जी। आप कहाँ से आए? हम गांधी के धरती चंपारण से आए हैं। हाँ, तो आपको पता चल गया था, छापा पड़ गया? हम आए हुए थे दूसरे काम से, इसी रास्ता से जा रहे थे तो हमको लगा कि जावे तो सुनील बाबू का मकान है, आई क्या हो रहा है, तो पता चला कि भाई यहाँ सीबीआई का टीम आया हुआ है। तो भाई कितने लोग हैं? तो 10 लोग हैं। हमके 10 भूंजा तो रावण का होता है, यह रावण मानसिकता के लोग हैं, रावण सोच का लोग है। तो इस रावण को नाश करने के लिए गांधी जी सत्य
और वहीं सत्याग्रह का जो अस्त्र दिए हैं उस सत्याग्रह तो जब सब सत्य है, अगर कुछ गड़बड़ नहीं तो छापेमार करने दीजिए, उसको खबर कीजिए, लोकल प्रशासन को भी खबर कीजिए और इनका सूचना कीजिए और जांच करवाइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि अनावश्यक रूप से किसी को टॉर्चर करने का यह क्या मन है। पूरे देश में यह चल गया है, जो भी अच्छा काम करता है, जो भी अच्छा लोग है, उसको बदनाम करने के लिए सीबीआई का टीम भेज दिया जाता है, सीबीआई का टीम भेज दिया जाता है। ऐसा कहीं सता चलता है? गांधी जी का यही सोच था, गांधी जी का यही कल्पना था। अभी और लोग भी आ रहे हो क्या? आप लोग और इकट्ठा हो गए जी? और लोग इकट्ठा हो गए? अभी 20,000 लोग किसान यहाँ का आएगा। या किसी दल और पार्टी से व्यक्तिगत इनका संपर्क है 20,000 किसानों को। अब देखिए 2 घंटा 10 लोग गए हुए हैं, 10 लोग गए हैं और ये लोग सीबीआई। देखिए जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, और ये पूरा मामला जो है अब सियासी ज्यादा बन गया है। छापेमार कार्रवाई अंदर चल रही है, सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, लेकिन बड़ा सवाल है कि लोग इसको इस तरह से जोड़कर देख रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है सुनील सिंह को और जो आरजेडी के नेता उनको, और वो इस पूरे मामले को घोटाला मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि जांच कराइए लेकिन कुछ सूचना तो दीजिए। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले में लगातार सीबीआई की टीम कार्रवाई कर रही है। मुकेश जरा एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर जो कुछ हो रहा है वो लोगों को पता होना चाहिए। अभी सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, तमाम यहां पर नेता पहुंच रहे हैं और उन नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो यही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। हमने पहले ही कह दिया था कि इस तरह की कार्रवाई होगी और कुछ वैसा ही हो रहा है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जो अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है वो क्या कुछ यहां से निकाल कर ले जाती है। लेकिन मुकेश ये जो मुकेश आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये वही अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट के इसी के ऊपर जो है सुनील सिंह रहते हैं और उन्हीं के यहाँ पर ये फ्लैट हैं और यहीं पर अभी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। कार्रवाई लगातार जारी है, देखना ये होगा कि क्या कुछ निकलता है। लेकिन आरोप बड़े हैं और आरोप इस तरह से हैं सुजाता कि अभी जो है आज ही सत्र है। जी विवेक, ये भी कहा हमने सुना, अभी एक बिहार पुलिस के कर्मचारी अधिकारी पहुंचे थे, कह रहे थे कि हमें सूचना नहीं थी। पर आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, जब भी कोई बाहर की टीम जाती है, सीबीआई या बड़ी टीम जाती है, तो लोकल अथॉरिटी को जानकारी दी जाती है। सुजाता, लेकिन अब क्या है, जांच एजेंसियां अपने तरीके से काम करती हैं। अगर उनको लगता है कि लोकल पुलिस से उनको मदद मिलेगी तो वो इसकी जानकारी देती है। अगर उनको लगता है कि लोकल पुलिस से मदद नहीं मिलेगी तो वो उसको जानकारी नहीं देती है। अपनी तरीके से ये पूरी गोपनीय छापेमार कार्रवाई की जाती है और वही हुआ भी है। सुबह 8 बजे से यहां पर जब टीम यहां पर पहुंची और अब करीब 1.25 घंटा होने को आए हैं, धीरे धीरे यहां पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। लोकल जो पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे उनका कहना था कि उनको इस बात की कोई सूचना नहीं है, ना उनको एजेंसियों के द्वारा कुछ बताया गया है। अब वो बात अलग है कि इस पर भी सियासत होगी, क्योंकि सियासत करने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। छोटे छोटे मुद्दों पर भी बड़ी बड़ी सियासत इस देश में देखी है। लेकिन सवाल ये है कि जो घोटाले हैं, जो गंभीर आरोप है, विवेक, अगर स्थानीय पुलिस को ये नहीं पता चल पाता कि कोई कार्रवाई होने वाली है तो ये उसकी भी अपनी कमी है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है, तो सुरक्षा व्यवस्था क्या संभालेगी वो? बिल्कुल सही बात है और हमने देखा भी है जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ी हैं और नई सरकार आने के बाद चाहे वो क्राइम की घटनाएं हो या इस तरह के मामले सामने हो, वो लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और इस बीच अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो स्थानीय जो पुलिस है उसको एक बार विचार करना चाहिए कि आखिर उसको अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, उसको अगर नहीं बताया गया एजेंसियों के द्वारा, तो इसके पीछे वजह क्या है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सुजाता अब सियासत भी होगी, चूंकि आज से सत्र की शुरुआत भी है, 2 दिवसीय सत्र है, तो वो भी देखने को मिलेगा कि वहां पर अंदर विधानसभा में किस तरह से कार्रवाई होती है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो लोग देख रहे हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जांच एजेंसियां लगातार एक के बाद एक कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई कर रही हैं। कोलकाता में कर रही है, दिल्ली में कर रही है और बिहार में ये झारखंड में भी हो रही है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है, छापेमार कार्रवाई करके। और ऐसा नहीं है कि इन कार्रवाइयों में कुछ निकलता ना हो, इन कार्रवाइयों में बहुत सारी चीजें निकलती हैं। इन कार्रवाइयों से कैश की बरामदगी होती है, पेपर की बरामदगी होती है, कागजात ऐसे निकलते हैं, ऐसे लूपहोल्स निकलकर सामने आते हैं। ठीक है विवेक, एक बार फिर से आप हमें थोड़ा तस्वीरें दिखाएं सुनील सिंह के घर के बाहर की और ये बताएं कि कितनी देर से टीम अंदर कितनी देर से है जो छापेमारी चल रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हम बता दें